ना, इसके लिए। आसाम वालों का बोलते ना, हिंदुस्तान में मतलब हर संस्कृति का तरीका अलग अलग मनाने का होता है। हाँ भैया, मैं बता रही हूँ ना, सब हमारी जो भारत है ना, इसमें बहुत सारे जगह के लोग हैं। ऐसा नहीं है, मतलब सबका मनाने का तरीका अलग अलग है। गाना है ना, हिंदू देश के निवासी सभी जान एक है, गाना है ना, वैसा सेम कहानी है। तो मतलब यहाँ बहुत सारे, मतलब सबकी अपनी अपनी संस्कृतियाँ हैं, अपनी अपनी पूजा करने के तरीके हैं, पर्व मनाने की विधियाँ हैं। तो सब अपना अपना मनाते हैं अपने अपने तरीके से। तो वैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे मायके में जो पूजा करने की विधि है, हमें वो फॉलो नहीं करना चाहिए। जो हमारे ससुराल में विधि है, हमें वो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो कुल देवी देवता हैं, वो हमारे पूजा के करने के तरीके से खुश होते हैं, ना कि मायके के पूजा करने के तरीके से खुश होंगे। तो हमें वही वही पर्व उसी तरीके से मनाना चाहिए जैसे हमारे पूर्वज मनाते हुए आए हैं। पूर्वजों के तरीकों को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे कुल देवी देवता हमारे पूजा का तरीका वही स्वीकार करेंगे जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करके आए हैं। ओके मैम, थैंक यू भैया। क्योंकि भैया मुझे इतना संस्कृति का पता तो है, बट इतना ज़्यादा नहीं, शायद आप लोग के जितना नहीं एक्सपीरियंस है, लेकिन जो भी है मैंने आपको बताया। तो लेकिन हमें इतना पता है कि जो हमारे सास ससुर पूजा पाठ करते हैं ना, हमें उन्हीं के तरीके से पूजा करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता का, अपने भगवान का उसी तरीके से मनाना चाहिए। तो बस हम वही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और हम बोलते हैं कि हमें हर त्यौहार सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए अच्छे से। क्योंकि इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि जब हम मनाते हैं, जब हम करते हैं, तब हमारे बच्चे देखते हैं उस तरीक़ों को, फिर वो अपने बच्चों के लिए, बच्चों के सामने करते, फिर उनके बच्चे इसी तरह। हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो पूजा करने के नियम हैं, हमारे जो व्रत रखने के नियम है, वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित होती रहती है। और ये ज़रूरी भी है, हमें अपने बच्चों को अपने नियम, अपने कानून, अपने पूजा, अपने धर्म से अवगत कराते रहना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृतियाँ ना धीरे धीरे मतलब गुम होती जा रही हैं। हमारे बच्चों को अगर हम नहीं बताएंगे कि क्या है, कौन से कैसे पूजा किया जाता है, अगर हम अपने तौर तरीके नहीं सिखाएंगे, तो कुछ दिन में हमारे बच्चों को पता भी नहीं रह जाएगा कि हमारे यहाँ ऐसा होता था। तो हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे सास ससुर हैं, उनके सास ससुर के सास ससुर हैं, उनसे हमें सीखते रहना चाहिए। और सीख कर हमें अपनी ये हमारा धर्म है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये मतलब हमारी जिम्मेदारियाँ हैं कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से अवगत कराएं। तो हमें वो सब करना चाहिए। और बताइए, हम ही बस बोले जा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, हमें भी कुछ सीखने का आप लोग से मौका मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग अपनी बातें ज़रूर रखा करिए। क्योंकि आप लोग अपनी बातें नहीं रखेंगे तो हम कैसे सीखेंगे। क्योंकि हम संपूर्ण रूप से जानकार हैं ऐसा नहीं है, हमें हमें भी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता, हमें नहीं नॉलेज है। तो हम आप लोग के बीच इसीलिए आते हैं कि जो हमें नहीं पता है हम आप लोग से सीखेंगे, आप लोग से समझेंगे। और पता है, हमें अपने बूढ़ों के साथ बैठना बहुत पसंद है, जो हमसे उम्रदार हैं, जैसे हमारी सासू माँ हुई, जो हमसे मतलब एजेड हैं, दादी लोग, आंटी लोग। हम उनके पास बैठते हैं, सुनते हैं उनकी बातें। पता है, हम अपने समय में जब छोटे छोटे थे तो हमारी दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी। हम बोलते थे ना, खाना हम दूध तभी पियेंगे जब आप हमें कहानी सुनाओगे। तो पता है, हमें कहानियाँ सुनाती थी, हमारी संस्कृतियाँ हमें बताती थी अपनी कहानियों के जरिए। पर आजकल के बच्चे मोबाइल पा जाते हैं, उनको मोबाइल से ही सारा काम हो जाता है। नहीं, हमें अपने बच्चों को ना कहानियाँ सुनानी चाहिए। कहानियों के तौर तरीके से हमारे बच्चे हमारी परंपरा, हमारी संस्कृतियों को जान पाते हैं। पता है, पहले के ज़माने में सबकी जीवनियाँ पढ़ने के लिए मिलता था ना, नैतिक शिक्षा एक सब्जेक्ट होता था, एक किताब होती थी जिसमें हमारे महान पुरुषों की जीवनियाँ लिखी रहती थी कि उनकी जो संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे रहते थे, उनकी संघर्ष भरी कहानियाँ लिखी रहती। आज भी होना चाहिए, आज भी हमारे बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे बच्चे सुनेंगे नहीं, सीखेंगे कैसे। मोबाइल तो बस एक वो जरिया है पैसा कमाने के लिए। लोग वही डालते हैं मोबाइल पे जो बच्चे देखना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं डाल